हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम फिटर थ्योरी चैप्टर 1 का सुरक्षा एवं सावधानी से चैप्टर दुर्घटना पे बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। दुर्घटना होती क्या है? सबसे पहले तो ये हमें जानना है एक्सीडेंट, जिसे हम इंग्लिश में एक्सीडेंट बोलते हैं। दुर्घटना का डिफिनेशन है ना चाहते हुए भी कोई घटना घट जाती है, उसे दुर्घटना कहते हैं। मनुष्य के जीवन में जब अनजाने में कोई घटना घट जाती है तो उसे दुर्घटना कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और रास्ते में मेरे साथ कोई घटना घटी तो उसे दुर्घटना कह सकते हैं। जैसे रास्ते में कोई मुझे बाइक से ठोकर मार दिया, या मुझे पीछे से आकर कोई धक्का मार दिया, या गलती से मेरे से किसी को चोट लग गया, तो उसे दुर्घटना कहते हैं। अब दुर्घटना से एक जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कारखानों में होने वाली दुर्घटना का सूची बनाए तो लगभग सैकड़ों दुर्घटना प्रतिदिन होती है, जिसमें 3% घातक एवं जानलेवा होती है। हमारे देश में प्रतिदिन लाखों दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमारे इंडस्ट्री में जो फैक्ट्री वगैरह है, कंपनी वगैरह हैं, उसमें लगभग 3% दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती है जो जानलेवा एवं घातक होती है। अब ये 3% में जो 2 और 1% में बांटा गया है वो किन कारणों से होता है? तो पहला पॉइंट बोलता है 3% दुर्घटना में 2% कारीगर की अपनी गलती या असावधानी के कारण होती है। जो इंडिया में फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने वाले कारीगरों में जो दुर्घटनाएं होती है 3% में, उसमें से 2% घटना कारीगर की गलती अपनी गलती या असावधानी के कारण होती है। 2% समझ गए होंगे आपको। 3% में 2% कारीगर की अपनी गलती और 1% उसकी असावधानी के कारण होती है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है 3% दुर्घटना में 1% कारखानों के प्रबंधक व अन्य व्यक्ति दोषी होता है। अब जो 2% कारीगर की अपनी गलती या उसकी असावधानी, जैसे काम करने में जल्दबाजी कर दिया, उसको कुछ उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके कारण होता है। और 1% गलती जो कंपनी का मैनेजर होता है, कंपनी को जो मैनेज करता है, उसके कारण जो गलती होता है 1% में होता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जहाँ से, जैसे आप IT कर रहे हो, उसका एक मैनेजर होगा, डायरेक्टर होंगे, जो IT को मैनेज करते हैं, क्या चीज़ टूल्स कम गया, किस चीज़ की कमी है, तो उसके बारे में उस तरह से बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी में एक हेड होते हैं, उससे ऊपर अधिकारी होते हैं। तो किसी फैक्ट्री कंपनी में जो भी कमी, छूट या फिर उसमें मेंटेनेंस का काम हो तो वो नहीं होता करवाने के कारण, वो 1% बड़े अधिकारी की गलती के कारण होता है। एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा को छोड़कर, प्राकृतिक आपदा आप लोग समझते होंगे, जो भगवान अल्लाह गॉड के द्वारा जो नेचुरल तबाही होती है इस दुनिया में, उसी को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया, नदी में बाढ़ आना हो गया, या फिर ये बोल सकते हैं कि तेज हवा का झोंका आ गया, तेज गति के साथ चलने वाली हवा, जिससे घर, मकान, पेड़ पौधे उड़ जाते हैं। तो वही प्राकृतिक आपदा को छोड़कर सभी दुर्घटनाएं सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने पर ही घटती है। ये प्राकृतिक आपदा जो है, ये दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आता। जो ईश्वर या गॉड या भगवान के द्वारा जो दुर्घटनाएं होती है इस दुनिया में, उसको छोड़कर जो हमारे द्वारा, हमारी गलती के द्वारा जो घटनाएं होती है, उसे दुर्घटना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग को
मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है, हर दुर्घटना का परिणाम जान अथवा माल का नुकसान होता है। किसी तरह का, वो प्रकृति का आपदा हो या फिर हमारी खुद की गलती के वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं, तो उससे जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री या खुद अपने घर में किस तरह की कोई दुर्घटना होती है, किसी मान लीजिए किसी के साथ ऐसा ना हो, मैंने हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ, तो उससे घर के मेंबर को भी लॉस हुआ, कंपनी को भी लॉस हुआ, काम करने वाले वर्कर को इफेक्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। वही लिखा गया कि हर दुर्घटना का परिणाम जान अथवा माल का नुकसान होता है। आर्थिक स्थिति भी, अब एक वर्कर उसमें कंपनी में नहीं रहा तो उसे वर्क का लोड दूसरे वर्कर को पड़ेगा, तो ये सब बहुत चीज़ देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक दुर्घटना बिना सोची अथवा ना रोकी जा सकने वाली घटना है, या यह भी कह सकते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये जो दुर्घटना है, सोची तथा न रोकी जा सकने वाली घटना है। ये मनुष्य के साथ किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी टाइम घट सकती है। वही लिखा गया कि एक दुर्घटना बिना सोची तथा न रोकी जा सकने वाली घटना है। सावधानी, थोड़ी सी गलती हो जाने के कारण वहाँ पे लिख सकता है कि सावधानी हटी। अब जैसे रेलवे फाटक या क्रॉसिंग के पास हम लोग देखते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कि रेलवे ट्रैक से दूर रहें, वहाँ पे लिखा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यही है कारण। अब हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो दुर्घटना से रिलेटेड फ्यूचर थ्योरी, सुरक्षा और सावधानी, चैप्टर 1। अब कारखानों में घटने वाली दुर्घटना का कारण क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कारखाने, फैक्ट्री जिसे हम बोलते हैं, उसमें दुर्घटनाओं के कारण क्या है, किस कारण दुर्घटना घटती है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हमें जानना चाहिए। चलिए बारी बारी से हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट है अज्ञानता। अज्ञानता करने का मतलब ये हो गया कि जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उस चीज़ को हम जाकर करना, उससे दुर्घटना हो सकती है। मान लीजिए जैसे कोई बाइक है, आपको बाइक बनाना नहीं आता, ये बाइक बात छोड़िए, जैसे आप जिस आइटम पढ़ते हैं, जैसे मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, अब उस सब के बारे में आपको ज्ञान नहीं है और वो मशीन चलाना नहीं जानते आप, और उसके बाद जाके आप सोच रहे हैं हम चलाएं, तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उससे जो आपसे दुर्घटना घट सकती है, तो अज्ञानता के कारण घट सकती है। तो इससे सेफ्टी ये है कि आपको जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो, तो उस मशीन को आप छुए नहीं। जब भी उस मशीन को आप जानना चाहें तो अपने इंस्ट्रक्टर या अपने जो उस मशीन के बारे में नॉलेज है, उनसे सहायता लेकर उस मशीन पे जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है उत्सुकता। उत्सुकता हर स्टूडेंट को जो ITI में फर्स्ट बार एडमिशन लेते हैं, तो उसे मशीन देख कर ऐसा लगता है कि वाह हम भी ये मशीन चलाएंगे, हम भी वो मशीन चलाएंगे, तो बहुत जिज्ञासा होता है, उत्सुकता अंदर से आता है, ये करेंगे अच्छा लगेगा। तो शुरू नए बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट में, तो उसको हर तरह का करने के जुनून रहता है, तो उस स्थिति में जो घटना होता है वो दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो ज़्यादा इंसान को, ज़्यादा हम लोग को उत्सुक नहीं होना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है कि हमको ये करने का, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखना। जो आपके कॉलेज के टीचर, स्टाफ, इंस्ट्रक्टर वगैरह आपको हर एक पॉइंट धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो ये हो गया उत्सुकता। तीसरा पॉइंट है अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा करना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे तो होते हैं, लेकिन कभी नहीं होना चाहिए ऐसा कि हमको इसके बारे में पूरी अच्छा जानते हैं, पूरी नॉलेज है। हम जानते हैं कि आपको नॉलेज हर चीज़ है, लेकिन अपनी कुशलता पूरी तरह से नहीं। कभी भी वही ज़्यादा माने नॉलेज होने के कारण कभी आपको घटना भी घट सकती है, तो ज़्यादा भी अपने आप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, भरोसा करिए, ऐसा नहीं कि हम नहीं कहते कि आप भरोसा मत कीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। वो हद से ज़्यादा करने से एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। चौथा पॉइंट है लगन की कमी। लगन की कमी, अब मान लीजिए हमें
स्टाफ को सर बोल रहे हैं कि ये काम आपको करना है, वेल्डिंग करना है, ये टूल्स जोड़ना है, ये जॉब बनाना है, और हमें वो काम करने का मन नहीं है। तो इस स्थिति में हमें वो काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में जो भी मनुष्य के द्वारा जो घटनाएं होती है, स्टाफ के द्वारा, हमारे इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो दी गई जानकारी होती है, तो और उस स्टाफ को करने का दिल नहीं है, हम ज़बरदस्ती उसको दे रहे हैं, तो इससे करने से वो गलत कर सकता है। उसको दिल नहीं, आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो दुर्घटना का कारण बन सकता है। 5वां पॉइंट है औजार मशीन का सही दशा में ना होना। अब जैसे जो हम टूल्स का यूज करते हैं, जैसे ड्रिल मशीन हो गया, फाइल हो गया, चीजल हो गया, रेती हो गया, हेक्सा ब्लेड हो गया, तो उस जो औजार है मशीन को सही दशा में ना होना, माने वो टूटा फूटा चीजल ले लिया, उसका कॉर्नर टूटा हुआ, फाइल ले लिया, उसका सही से दांत नहीं है, सब वो घिस गया है, या फिर हेक्सा ब्लेड ले लिए, उसका थ्रेड नहीं है, टूटा हुआ, दो आगे से पॉइंट टूट गया, पीछे से पॉइंट टूट गया, तो औजार का सही दशा नहीं होना, वो आप उससे यूज कर रहे हैं गलत औजार का, टूटा औजार का, तो आपको दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ऐसा ना करें, आप सही औजार अपने स्टाफ से, कॉलेज में जो आपके टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उससे पूछ कर आप औजार यूज करें। किस चीज़ को बनाने के लिए किस औजार का यूज होता है, वो आपको इंस्ट्रक्टर या सर आपको बताएंगे। नेक्स्ट है काम करने का गलत तरीका। अब जैसे हमें हर काम करने का एक तरीका होता है, जैसे खाना खाते हैं हम लोग, खाना खाने से पहले हाथ धोना, पहले अच्छे से खाना को निकालना, फिर बैठना, फिर उसके बाद सब्जी मिलाना, दाल मिलाना, जो आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, उस तरह से कोई भी वर्क करने से पहले एक काम करने का तरीका होता है। कि जैसे हम अब फाइलिंग कर रहे हैं, फाइलिंग करने से पहले जॉब को हम कैसे बेंच वाइज से बांधेंगे, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जॉब को कितना बेंच वाइज से ऊपर या नीचे रखना है, कौन सा ब्लेड यूज करना चाहिए, फाइल को कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में हमें सही जानकारी होनी चाहिए। और वो चीज़ के बारे में हम जानेंगे नहीं, उससे हम काम करेंगे तो मेरा दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है गलत पोशाक। अब इंडस्ट्री या फैक्ट्री वगैरह में जब हम लोग काम करते हैं, तो हमें हर जगह एक ड्रेस कोड होता है कि हमें ये पहन के आना है, सेफ्टी शूज़ पहनना है, हेलमेट पहनना है, ग्लव्स पहनना है, बड़े बाल नहीं रखने हैं, अंगूठी नहीं पहनने हैं। इससे आपको करेंट आ सकता है। ड्रिल मशीन में आप काम कर रहे हैं, जो कि ड्रिलिंग कर रहे हैं, बाल आपके चला गया, ढीले पैड पहने हुए हैं, आप वो फंस सकता है कहीं पे। सेफ्टी शूज नहीं पहनेंगे तो आपको पैर में, वर्कशॉप में जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े होते हैं वो गड़ सकते हैं। इसलिए गलत पोशाक का यूज नहीं करना, ठीक है, समझ गए। 8 पॉइंट है गलत औजारों का उपयोग। गलत औजारों का उपयोग करने का मतलब हो गया, अब जिस चीज़ के जॉब को, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई इस तरह का जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस तरह का फाइल चाहिए, इसको हम बोलते हैं ट्रेंगुलर फाइल। और इस जगह पे हाफ राउंड फाइल चाहिए, ठीक है। इस जगह पे हमें हाफ राउंड फाइल चाहिए। और यहाँ की जगह पे हम ये जगह पे यहाँ पे ये लगा दे, इसके जगह ये लगा दे, तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए जहाँ पे जिस औजार का यूज है वहाँ पे उस औजार का यूज करना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं, गलत औजार का उपयोग करने से भी हमें दुर्घटना हो सकती है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट है खतरनाक पदार्थ, 9 नंबर। अब जैसे हर जगह बड़े बड़े कंपनी या फैक्ट्री या आपके ITI कॉलेज में, वहाँ पे पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं, जैसे लेथ मशीन में ग्रीस वगैरह, ऑयलिंग वगैरह बहुत चीज़ होते हैं रखे हो, तो उससे भी दुर्घटना कारण बन सकता है। डीजल, तेल, पेट्रोल भी होते हैं तो दुर्घटना का, तो वो सब भी जो ज्वलनशील पदार्थ हो उसे आग से दूर रखना चाहिए। तो वहाँ से दुर्घटना, उससे खतरनाक पदार्थ उससे जलने से बच सकता है, दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, मशीन को कवर ना होना और बिजली के तारों का नंगा होना। अब जिस मशीन पे हम लोग काम करते हैं, मान लीजिए ओपन है, जैसे गियर है, ड्रिल मशीन है, उस पर जो गियर लगे होते हैं, जिसे पट्टी, वो क्या बोलते हैं उसको, बेल्ट चढ़ा होता है, तो
उस पर कवर नहीं है तो स्लिप करके आपको भी एक्सीडेंट हो सकता है, लग सकता है। बिजली का वायर, वो नंगा वायर जा रहा है, उस पर कवर नहीं चढ़ा हुआ प्लास्टिक का, छिला हुआ ऐसे बीच से लाइन जा रहा है, तो उससे आपको भी करंट मार सकती है। तो उस समय ध्यान रखना है, उस सबको हमें उस प्रॉपर कवर होना चाहिए। अब जैसे लेथ मशीन में गियर बॉक्स होता है, तो गियर बॉक्स पे ऊपर भी कवर होनी चाहिए और बिजली के वायर पे भी कवर चढ़ी होनी चाहिए, तो इससे दुर्घटना से बच सकते हैं। 11 नंबर पॉइंट है गलत योजना। गलत योजना कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी भी काम को करने से पहले हम जो योजना बनाते हैं वो सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें किसी तरह का योजना बना है कि हमें यहाँ पे इतना टाइम में ये चीज़ हमें करना है, ठीक है, हमें इंस्टीट्यूट से मिला 4 घंटे में एक जॉब बनाना है और आप लिमिट ले लें कि हमें 3 घंटे में करके देना है। तो आप जल्दी के चक्कर में आप कि हम ये चीज़ से जल्दी ड्रिल मशीन कर लेंगे, जल्दी से लेथ मशीन मिला के फाइल मार के मशीन से सब करके जमा कर देंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। जो विधि है कोई जॉब को बनाने का स्टेप बाय स्टेप, उसको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने उन योजनाओं के साथ। तो गलत योजना से भी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट, अनुशासन की कमी। अनुशासन की, जैसे वर्कशॉप में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, फ्रेंड होते हैं, आपस में प्रैक्टिकल जॉब बनाते समय वो उस पर हंसी मजाक कर दिया, वो उस पर कुछ लोहे का टुकड़े फेंक दिए, इससे भी दुर्घटना घट सकती है। कोई फाइल कर रहे हैं, फाइल हीट हो गया तो उसको टच कर दिया, गलती से हाथ से सटा दिया, तो बहुत बड़ा जोखिम घटना घट सकती है। इससे कोई भी काम करने से पहले मनुष्य को अपने अनुशासन में वो जो काम करता गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट का काम बन सकता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो इससे अपने इंडस्ट्री या फैक्ट्री पे भी गलत इंप्रेशन जाता है। इसलिए वर्कशॉप में हमेशा काम करते समय अनुशासन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में काम करना चाहिए। थैंक यू। दुर्घटना से संबंधित सभी पॉइंट को आप लोगों को मैंने डिस्कस किया, आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।